बच्चों आइए इस प्रश्न सॉल्व करते हैं जो हमसे बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के किसी कक्ष की त्रिज्या हमारे पास बच्चों 4.716 आर्मस्ट्रांग है, तो कक्ष के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है। तो बच्चों आप जो फॉर्मूला पढ़ते हो हम लोग कक्ष की त्रिज्या के लिए आर इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं बच्चों जो कि 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड हमारे पास जो होता है बच्चों। तो ये आपके पास बच्चों हमारे पास क्वेश्चन ये आपके पास फॉर्मूला होता है और यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है बच्चों। ये आपके पास आर्मस्ट्रांग में यूनिट आपके पास हुआ करती है। अब उसने क्वेश्चन खुद ही हमें बोला कि रेडियस वो हमारे पास बच्चों 4.716 आपके पास है ही, 0.529 आपके पास होता है बच्चों, और एन कच ये एन हमें कच्चा बताता तो एन स्क्वायर हमें यहाँ पे निकालना है, और जेड की वैल्यू बच्चों आपके पास ऑब्वियस ही बात है क्वेश्चन में 1 हो जाएगी क्योंकि उसने क्वेश्चन में हाइड्रोजन बोला हुआ है, और हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक आपके पास 1 होता है। तो यहाँ पे एन स्क्वायर की वैल्यू जो आपके पास आएगी बच्चों वो आपके पास 4.716, उसको डिवाइड बाय आप 0.529 करोगे। तो ये सॉल्व करने पे बच्चों हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वही आपके पास, उसी को आप सॉल्व कर दोगे तो आंसर आपके पास निकल के आए। तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होता बच्चों, फॉर्मूले को याद रखना बहुत जरूरी है। आपके दिमाग में पहले तो पूरे फॉर्मूले पूरे नोट्स के कॉन्सेप्ट जो आपको क्लास में बताए गए वो आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। तो ये सॉल्व करने में बच्चों आपके पास 8.91 मतलब ऑलमोस्ट 9 के आसपास आएगा। तो एन इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, √9, आपके पास 3। तो जो हमारे पास क्वांटम संख्या होगी बच्चों वो आपके पास 3 होगी, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या का मान और एन जो हमारे पास कक्षा का मान होता है बच्चों दोनों सेम होते हैं, और वो आपके पास 3 निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी बच्चों। इस क्वेश्चन का सही जवाब बच्चों हमारे पास ऑप्शन नहीं इंटीजर का क्वेश्चन था, 3 आपके पास क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता। थैंक यू।